हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th में अगर आप लोग 10th के बाद सीबीएसई बोर्ड में साइंस स्ट्रीम को अगर चूज़ करते हो तो आपको केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले जो आप साइंस पढ़ रहे थे वो उसमें क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों था। उसको हम साइंस में ही पढ़ते थे। एनवायरमेंटल में भी कुछ चैप्टर्स थे, बट अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो तो केमिस्ट्री आपको एक सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम फर्स्ट लेसन स्टडी करेंगे। फर्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लेसन में हम नाम जैसे ही सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि केमिस्ट्री में का बेसिक्स क्या है, किस पे वो टिका हुआ है, जो हम क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आए हैं उसी को रिकॉल करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, और कुछ उसके एडवांस फॉर्म को की भी स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में बायो लेते हो या फिर मैथ्स लेते हो, दोनों में आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम ये इम्पॉर्टेंट इतना है तो इसको स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जैसा कि वर्ड जो केमिस्ट्री है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। CH यानी होता है केमिकल, मिस्ट्री यानी होता है रहस्य। केमिकल्स का क्या रहस्य है इसी को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के इसके अलावा ये क्या है, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। केमिस्ट्री प्लेस सेंट्रल रोल इन स्टडी ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ। स्टडी ऑफ साइंस में क्यों ये सेंट्रल रोल प्ले करता है? अगर आप फिजिक्स को पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म मिलेंगे, बायो में भी मिलेंगे, और भी जो फील्ड हो गई, फार्मेसी की फील्ड हो गई, उसमें आप केमिस्ट्री ही पढ़ते हो। मेडिसिन जहाँ यूज होता है, बायोटेक, तो केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है। हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें तो मॉर्निंग से ही हम केमिकल की चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टूथब्रश करते हो तो उसमें जो पेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट वो भी क्या है, केमिकली प्रिपेयर है। सॉप हम साबुन यूज करते हैं, साबुन भी क्या है, केमिकल से प्रिपेयर किया हुआ है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं वो भी केमिकल से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। डिटर्जेंट पाउडर हो गया वो भी केमिकली प्रिपेयर है। फूड को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन में भी केमिकल्स ही यूज हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गई, जो उसमें फ्यूल वगैरह यूज हो रहा है, फ्यूल भी केमिकल प्रोसेस से ही रिफाइन किया गया है। तो यानी अगर हम केमिस्ट्री का यूज को देखें कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो ये क्या है, बहुत ही वेस्ट है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। एक बेसिक पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है, स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है, और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री का, क्या डेफिनेशन होता है। तो ये जो है केमिस्ट्री का डेफिनेशन, आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड द लॉ विच गवर्न दीज चेंजेस। यानी मैटर का प्रॉपर्टी क्या है, मैटर का स्टेट क्या है, कॉम्पोजिशन, किन चीज़ों से मिलके कोई मैटर बना हुआ है, और वो मैटर किन चेंजेस में डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में, टेम्परेचर हम चेंज करते हैं या प्रेशर हम चेंज करते हैं, और उसके तो किस कंडीशन से होके वो पास हो रहा है, उसका में क्या लॉ है, कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें जैसे कि वर्ड आया है मैटर, स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का क्या मानना था, ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है मैटर। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को यही मानना था कि जो ये यूनिवर्स है इसमें सारी चीज़ें क्या है, मैटर है, सब कुछ क्या है, मैटर। मैटर का डेफिनेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जगह लेती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं।
तो अब इसको जो है क्लासिफिकेशन किया गया, मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया। क्या क्लासिफिकेशन किया गया? 2 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कहते हैं और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया उसमें मैटर को 3 पार्ट्स में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फिजिकली देखने में कैसा है, जैसे मार्कर है तो ये कैसा है, ये हार्ड है यानी ये सॉलिड है, इसका फिक्स शेप साइज है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं। इसका कलर क्या है, यानी जो हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसी तरीके से नेचर में जब मैटर को देखा गया तो मैटर 3 स्टेट्स में पाया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम क्लासिफिकेशन चेक कर लेते हैं। वही मैटर को जब केमिकली क्लासीफाई किया गया तो ये 2 पार्ट्स में मिले। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एक प्योर फॉर्म में मिला और दूसरा जो है मिक्सचर फॉर्म में हमें मिला। और जो प्योर फॉर्म को फर्दर स्टडी किया गया तो उसमें हमें एलिमेंट मिला और कंपाउंड मिला। एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। और वहीं कंपाउंड को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसी को हम रिवीजन करेंगे। तो अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हुआ है तो हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्योर सब्सटेंस में आएंगे, एलिमेंट के बारे में तीनों पढ़ेंगे हम, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ेंगे। फिर हम कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे और फिर मिक्सचर को हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस को अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस को स्टार्ट करने से पहले हम मैटर के बारे में एक चीज़ और हमें स्टडी करना जरूरी है। मैटर का डेफिनेशन हमें पता ही है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का क्या मानना था, जब उन्हें एटम्स मॉलिक्यूल्स की जानकारी नहीं थी तो उसे क्या नाम दिया गया? पार्टिकल। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक, यानी ऐसा मानना था कि कोई भी चीज़ है, मान लो अगर लकड़ी है तो लकड़ी किससे बनी हुई है? लकड़ी क्या है? एक मैटर है, तो उसमें क्या है? छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल्स हैं। वाटर है तो वाटर में छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लास 9th में आपने इन चीज़ों को पढ़ा था। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि किसी भी चीज़ का मैटर, कोई भी मैटर हो गया, अगर लकड़ी ही है तो लकड़ी में क्या है? मान लो कि ये लकड़ी अगर है तो इसमें क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स किसके हैं? लकड़ी के ही पार्टिकल्स हैं, वुड के ही। और इनके बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा स्पेस है, कुछ स्पेस ज़रूर है। भले ही ये काफ़ी डेंस हो बट इसमें कुछ स्पेस ज़रूर होता है। तो पहला मैटर का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम।
इसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था, अगर टैप से वाटर फ्लो हो रहा हो, उसके बीच नीचे हम मान लो ये टैप है, इसमें से अगर वाटर फ्लो हो रहा हो, अगर बीच में हम पेन को रखते हैं तो वाटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, बट नीचे जाके फिर से वो एक ही धारा में फ्लो होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, और जहाँ मूवमेंट होने का प्लेस नहीं रहता वहाँ पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। उसको अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में पढ़ेंगे। मूवमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स में, फॉर एग्जांपल मूवमेंट को हम समझते हैं, एक बकेट है, बकेट में क्या है, वाटर है, ठीक, इसमें वाटर है, इसमें हम 4 to 5 ड्रॉप इंक डाल देते हैं, 4 to 5 ड्रॉप इंक ऐड कर देते हैं। हम देखेंगे थोड़ी देर में वो क्या होगा, इंक पूरे वाटर में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, यानी पूरे वाटर का कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है। उसी मूवमेंट की वजह से वो जो इंक था पूरे वाटर में क्या हुआ, फैल गया, ठीक। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके पहले पार्टिकल्स का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स को समझने के बाद। अब सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या है, एक मैटर है। अभी हमने क्या पढ़ा कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या क्लोजली पैक्ड। ये क्लोजली पैक्ड वर्ड का क्या मतलब है, क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो कि ये सॉलिड है, इसका सिर्फ 3D आप समझ लो, 3D में है, तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, यानी इनके जो पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस बहुत ही कम है। जब पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम है, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं, तो उनमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नज़दीक नज़दीक पैकिंग की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत नज़दीक है, पार्टिकल्स में क्या मूवमेंट के लिए जगह है, पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, ठीक। बट पार्टिकल्स में एक मूवमेंट होता है, तो ये कैसा मूवमेंट शो करेंगे, बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग, यही लिखेंगे, बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग सॉलिड पार्टिकल्स पजल्स वाइब्रेशनरी मोशन। ये क्या होते हैं, सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि पैकिंग क्या है, पैकिंग इनमें बहुत ही क्लोज है। अब पार्टिकल्स में जगह है नहीं, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वाइब्रेशनरी मोशन होगा, ठीक। और क्या होता है, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्लोज पैकिंग की वजह से ही
इन्हें एक रिजिड शेप मिलता है, यानी इनका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर हम एक पार्टिकल्स को यहाँ से निकालना चाहें तो हमें काफ़ी जो है फोर्स अप्लाई करना होगा। पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग चीज़ को हटाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यही रीज़न है कि नॉर्मली जो है, अगर हम एक जनरल में देखने जाएँ तो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर वगैरह है, टेम्परेचर है, उस पर इनका शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड का। कॉम्प्रेसिबिलिटी की हम बात करें तो क्या होता है, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसमें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है क्या होती है, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी क्या होता है, यानी किसी चीज़ को कंप्रेस करके दबा के उसका साइज़ हम छोटा कर दें, कम कर दें, जो ओरिजिनल साइज़ है। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी अगर ये डस्टर है, इसको हम साइज़ कम करना चाहें तो इसको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या इसका साइज़ कम हो जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, ये ब्रेक भी हो सकता है। ठीक, तो सॉलिड में जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है। ठीक, तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, उसी का हमने जो है रिवीजन किया। ठीक, तो इसके बाद अब हम लिक्विड स्टेट को देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट के बाद हम लिक्विड स्टेट में देख लेते हैं क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड भी क्या है, मैटर ही है। मैटर किन चीज़ों से बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो जब मैटर भी पार्टिकल से बना हुआ है तो लिक्विड भी पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक का क्या मतलब होता है, यानी पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। जो दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वीक। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इनके पास मूवमेंट के लिए एनफ स्पेस है। अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि बकेट में अगर हम वाटर रखते हैं, उसमें 2-3 ड्रॉप अगर हम इंक डालते हैं तो वो इंक क्या होगा, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा, पूरे बकेट में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो बकेट है उसमें इंक मिक्स हो जाता है। तो पार्टिकल्स आर मूविंग इन लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। हिंस दे शो काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनके पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। अब पार्टिकल्स इसमें क्या है, वीक है, अट्रैक्शन वीक है, तो शेप और साइज फिक्स नहीं होगा। नो फिक्स शेप एंड साइज। शेप साइज इसका फिक्स नहीं होगा, बट फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहता है। शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन कंटेनर। शेप किस पे डिपेंड करता है, कंटेनर में। जिस बर्तन में लिक्विड रखा जाता है वो उसी शेप में रहता है। ठीक, जैसे ग्लास में है तो ग्लास के शेप में होगा। अगर उसको हम थाली वगैरह में रख देते हैं, किसी बॉल में डालते हैं, बॉल के शेप में आ जाएगा। बट वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हमने 100 ml वाटर लिया है तो चाहे जहाँ पे रखें 100 ml ही रहेगा। इसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी, लो कॉम्प्रेसिबल। इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आई थिंक
इतना लिक्विड के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। इसके बाद हम गैसेस को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट को हमने पढ़ लिया है। गैसियस स्टेट, गैस भी क्या है, एक मैटर है। मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, गैसेस में पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। पार्टिकल्स इसमें जो है बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत ही लूजली पैक होते हैं। पार्टिकल्स लूजली जब पैक होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी वीक। बहुत ही ज़्यादा इसमें वीक होता है। पार्टिकल के बीच में का जो अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स इसमें फ्रीली मूव करते हैं। पार्टिकल्स मूव एंड पजेज, और मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी इनमें होती है। नो फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। नो फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लिक्विड में हमने क्या पढ़ा था, शेप साइज तो फिक्स नहीं था बट वॉल्यूम फिक्स था। लेकिन गैसेस में शेप साइज वॉल्यूम कुछ नहीं फिक्स होता। गैसेस को जितना स्पेस मिलता है उतना ये एक्सपांड होते हैं, उतना फैलते हैं। मान लो अगर हम एक इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो क्या होता है, जहाँ तक उसकी स्मेल जा सकती है वो जाती है, उतना एक्सपांड होता है। तो इसका शेप साइज फिक्स नहीं होता, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल पार्टिकल्स क्या है, इसमें बहुत दूर दूर हैं तो इसको कंप्रेस करके हम नज़दीक ला सकते हैं। ठीक, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। एग्जांपल है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स में जो है गैस को फिल किया जाता है व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो ये एक नेचुरल गैस होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर लगा के इसको फिल किया जाता है। एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस है उसको सिलेंडर के अंदर प्रेशर से ही फिल किया जाता है। तो ये सब इसके एग्जांपल है, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है, मान लो गैसेस ये दूर दूर हैं तो जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये साइज कम हो जाएगा ना। तो साइज कम हो जाएगा तो ये क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे तो ये गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने गैसेस के बारे में स्टडी की है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, गैसेस स्टेट को भी। ये हम एक क्विक रिकॉल कर रहे हैं, इसको हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे कि जो मैटर का स्टेट है वो क्या होता है, इंटरकन्वर्टेबल होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में। आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। आइस को हम जब हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम और हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर या फिर स्टीम, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर क्या है, गैसेस फॉर्म में। वाटर वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से लिक्विड वाटर बन जाएगा। और इसको हम कूल करेंगे तो, यानी कूल करने पर गैस क्या होगा, लिक्विड में, और इसको कूल करने पर ये वाटर को हम ठंडा करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से ये तो हमने टेम्परेचर चेंज करने की बात की। प्रेशर चेंज करके भी चेंजेस किए जा सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर दोनों से।
इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है, वीडियो है, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्लास 9th का वीडियो डाला गया है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, उसको हमने स्टडी किया एक शॉर्ट में, जो हमने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था उसी को रिकॉल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, ठीक। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।